नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपनी डिशेस के प्राइजेस को सेट करेंगे। आप क्लाउड किचन चला रहे हैं, आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कोई भी फूड बिजनेस चला रहे हैं, किस प्रकार से आपको आपके डिशेस के प्राइस सेट करने हैं ताकि कस्टमर बार बार आपके पास आए। ये ना हो कि वो एक बार आए और दोबारा कभी भी ना आए। मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो पहला मेथड है वो है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आपने देखा होगा अधिकतर सारे के सारे मार्केट में यही अपनाते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी हमारे किसी एक डिश को बनने की लागत आती है हम लोग उसे 3 गुना या कभी कभी 4 गुना भी कर देते हैं और फिर उसको मार्केट के हिसाब से बेचने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बर्गर बना रहा हूँ जिसकी की लागत मुझे बनने में 50 रुपये आ रही है, तो मैं उसे 150 रुपये का बेचने लग जाता हूँ, जिसके के कारण मेरी बाकी की सारी लागत है, चाहे मेरा वो फूड कॉस्ट निकाल लीजिए, मैन पावर कॉस्ट निकाल लीजिए, फ्यूल कॉस्ट, मेरा रेंट, वो सारी चीज़ें आ जाती है और इवन मुझे कुछ प्रॉफिट भी बच जाता है। पर जनरली देखेंगे सबके सब ऐसे ही करते हैं और एंड आप देखेंगे कि उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो पाता है। पर जो दूसरा मेथड मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसको कि मैं बोलता हूँ मार्केट माइनस प्राइसिंग, जो कि मैंने खुद इतनी रिसर्च के बाद ये इसको आप बोल सकते हैं ईजाद करने की कोशिश की है, जो कि बेस्ट होगा आप सबके लिए अगर आप इसे थोड़ा आराम से समझ पाएंगे। इस फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा आपके कस्टमर की नीड और वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक आउटलेट चला रहा हूँ, रेस्टोरेंट, टेक अवे, क्लाउड किचन चला रहा हूँ जो कि कॉलेज के सामने है, तो मुझे मालूम है जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो होंगे या बनने वाले हैं वो होंगे कॉलेज के स्टूडेंट। तो कॉलेज के स्टूडेंट मेरे यहाँ पे क्या खाते हैं, वो खाएंगे फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा खाएंगे, या मैं कोई कैंटीन चला रहा हूँ तो ऐसे लोग होंगे जो घर से लंच नहीं लेके आते तो लंच खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे उनको जानना है। दूसरा मुझे देखना होगा अगर मार्केट में ऑलरेडी मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो सेम चीज़ें बेच रहा है, वो कितने प्राइसिंग की बेच रहा है। मान लीजिए पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट का। सेम एक और कैफ़े है जो कि लगभग बर्गर यहाँ पे मेरा 150 रुपये का बेच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बर्गर को जो भी वो 150 रुपये का बर्गर बेच रहा है उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो लगभग मुझे यहाँ पे 50 रुपये मिलेंगे। तो मुझे अपने जो कॉस्ट है, जो मैं एक नया बर्गर बनाऊंगा अपने होने वाले कस्टमर के लिए, मैं 50 रुपये में उसकी प्राइसिंग रखने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो मैं 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा बेस्ट कर पाऊँ, उसके अंदर ही एडजस्ट कर पाऊँ अपने कस्टमर के लिए, उसमें ही मैं अपनी कुछ यूएसपी कर पाऊँ। हो सकता है कि जो 150 रुपये का बर्गर वो दे रहे हो, साथ में वो लोग वहाँ पर मेयोनीज ना दे रहे हो, चटनी ना दे रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर मेयोनीज और चटनी भी देने लग जाऊँ और मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे फ्रेंच फ्राई या किसी भी प्रकार की और चिप्स देने लग जाऊं। तो यहाँ पे मैं उनको बीट कर पाऊंगा क्योंकि सेम प्राइजेस में मैं उनको ज़्यादा चीज़ें दे पा रहा हूँ और अच्छी चीज़ें दे पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको यही देखना होगा, आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हों, तो आप सेम उनके ही प्राइसिंग की चीज़ें यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ें कम कर सकते हो जिनसे कि कम करने में उनके स्वाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब भी आप रेसिपी हम लोग बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे एडजस्ट ज़रूर करते हैं। अगर आप इस प्रकार से अगर आप अपनी प्राइसिंग कर पाओगे मार्केट माइनस प्राइसिंग, तो आपके पास कस्टमर बार बार आएगा क्योंकि यहाँ पे उसे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है और वो एक तरीके से सेटिस्फाई भी हो रहा है आपके खाने के द्वारा। तो मैं आप लोगों को सबको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग मार्केट माइनस प्राइसिंग का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अपने किसी भी एक डिश को 3 गुना नहीं कर दीजिए। एक अपने जो पोटेंशियल कस्टमर है उन्हें जानिए, ये देखिए कि वो कितना खर्च कर सकते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और उस प्राइसिंग के अंदर उनको बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बेस्ट आप क्वांटिटी वाइज भी दे सकते हैं, क्वालिटी वाइज दे सकते हैं, इवन आप चाहे तो पैकेजिंग में भी कुछ नया कर सकते हैं। तो यही था आज मेरे पास आपकी वीडियो में। आप चाहे तो मेरे प्रोग्राम्स भी इनरोल कर सकते हैं और मेरी पर्सनल कोचिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।